पूरे दिल से मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके अपनी प्यारी भारत माँ का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। दोस्तों, मैं जहां तक देख पा रहा हूं वहां तक इतने ज्यादा लोग, आप सब लोग आए हुए हैं, इतनी ठंड में आप निकल के आए हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं कितना शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। दोस्तों, 10 साल पहले आप लोगों ने मेरे जैसे छोटे से आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। पिछले 10 साल से आप लोगों के साथ मिलके मैं दिल्ली को संवारने की कोशिश कर रहा हूं। कई काम करे, कई काम करने अभी बाकी हैं। आप ये तो मानो कि अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। याद करो शीला जी के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे कि नहीं लगते थे? बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में बीजेपी 24 घंटे बिजली नहीं दे पाई। यूपी में फोन करके पूछ लो, नोएडा में फोन करके पूछ लो, हरियाणा में फोन करके, गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है, अभी भी वहां लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है जहां 24 घंटे बिजली आती है। तो इस बार गलत बटन मत दबा देना। कमल का बटन दबा दिया तो दिल्ली में भी 6-6 घंटे पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। गलत बटन दबा दिया तो दिल्ली में भी बिजली आनी बंद हो जाएगी। झाड़ू का बटन दबाना अगर 24 घंटे बिजली चाहिए तो। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किस किस का बिजली का बिल जीरो आया आज तक? सबके जीरो बिल आते हैं। जिसका 200 यूनिट तक बिजली खर्चता है उसका जीरो बिजली का बिल। जो 400 यूनिट तक बिजली खर्चता है उसका दिल्ली में 800 रुपए आता है। गुजरात में 4,500 रुपए का बिल आता है 400 यूनिट का। उत्तर प्रदेश में अभी मैं गांधीनगर से आ रहा हूं, मैंने जब ये बात बोली, स्टेज से नीचे उतरा एक आदमी मेरे पास आके बोला जी मैं नोएडा रहता हूं, 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं, बिजली आती नहीं है, 8-8 हजार रुपए का बिल आता है। तो अगर सस्ती बिजली चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, सही बटन दबा देना। गलत बटन दबा दिया तो यूपी वाला हाल हो जाएगा दिल्ली में भी। गलत बटन दबा दिया तो हजारों रुपए का बिल आएगा महीने का। दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। आज इतनी सुविधाएं मिल रही हैं दिल्ली में, इतनी रिलीफ मिल रहा है दिल्ली में, इसीलिए हम दिल्ली में रहने लायक हैं। मोहल्ला क्लिनिक बने, यहां पे मेरे को पता चला इन्होंने 2 ही मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। बताओ, एक विधानसभा में हमने 16 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। पिछली बार पूरी दिल्ली ने 70 में से 62 सीट दी। आप लोगों ने गलती कर दी, आप लोगों ने बीजेपी को जिता दिया। अब बीजेपी का एमएलए, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो लड़ा तो बहुत अच्छा हमसे, 24 घंटे लड़ता था, काम नहीं कराए आपके। अगर काम कराने हैं तो हमको वो देखो, पूरी दिल्ली में ये बात तो फैली हुई है कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है कि नहीं बन रही है? लोग कह रहे हैं हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। सरकार अगर आम आदमी पार्टी की बन रही है
तो आम आदमी पार्टी के एमएलए को बनाना, किसी और को बना दिया तो फिर 5 साल वो लड़ता ही। मैं अभी आ रहा था, इतना बुरा हाल सड़कों का, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, इतना बुरा हाल हो रहा है। उसको मैं आपके एमएलए को कह के थक गया। मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक बनवा ले, मोहल्ला क्लिनिक बनवा ले, बनवाया नहीं उसने। लड़ता रहता था, बस लड़ता रहता था। ये बीजेपी वाले 24 घंटे मेरे को गालियां देते रहते हैं, मेरे से लड़ते रहते हैं। काम करवाना है तो इसको वोट दे देना। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए नहीं होने चाहिए? मोहल्ला क्लिनिक में फ्री में दवाइयां मिलती हैं, फ्री में टेस्ट होते हैं, फ्री में इलाज होता है। अभी 4 दिन पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी करा, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी करा। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। अरे यार, तुमको जनता से क्या दुश्मनी है? जनता का फ्री में इलाज हो रहा है, गरीब जनता अगर अपना इलाज करा लेती है, तुमको क्या दुश्मनी है? ये तो गंदी राजनीति है। कह रहे हैं दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। 5 साल में भाई साहब 5 करोड़ लोगों ने अपना इलाज कराया मोहल्ला क्लिनिक में। वो कहां जाएंगे? तो अगर आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक जारी रहे तो झाड़ू का बटन दबा देना, और अगर आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए तो कमल का बटन। और आज मैं ऐलान करके जा रहा हूं, दीपू चौधरी को जिता दो, हर वार्ड में 4-4 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा। मैंने आपका पानी फ्री करा। पिछले 1-1.5 साल पहले तक सबके पानी के बिल 0 आ रहे थे। इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया फर्जी केस करके। पीछे से पता नहीं इन्होंने क्या षड्यंत्र रचा अपने एलजी के साथ मिलके। अब मैं जहां भी जा रहा हूं लोग मेरे को दिखा रहे हैं लाखों रुपए के, हजारों रुपए के पानी के बिल आए हुए कि नहीं आए हुए? चिंता मत करना, आपका केजरीवाल है। जिस जिसका गलत बिल आया हुआ है भरने की जरूरत नहीं है, मैं माफ करा दूंगा पूरा बिल। दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा फ्री है। इनकी 20 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, कहीं भी बस यात्रा फ्री नहीं है। तो अगर मेरी मां बहनें चाहती हैं कि बस यात्रा जारी रहे तो झाड़ू का बटन दबा देना। बीजेपी आ गई, गलत बटन दबा दिया, सबसे पहले ये बस यात्रा फ्री बस यात्रा बंद करेंगे बहनों। तो गलत बटन मत दबा देना। एक एक महिला का कम से कम 2-2.5 हजार रुपए महीने का खर्चा बच जाता है, होता है कि नहीं? बहन जी गलत तो नहीं कह रहा? 2-2.5 हजार रुपए महीना बच जाता है। अगर ये बीजेपी वाले आ गए तो सोच लो आपको बस का कितना किराया देना पड़ेगा। अब चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। हर महिला के खाते में 2100 रुपए डलवाने वाली। जिन जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया अच्छी बात है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो अपना चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन खोल देंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए संजीवनी योजना लेके आएंगे। संजीवनी योजना में 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज सरकार वहन करेगी, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो। आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन है? स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, जैसे महिलाओं का बस का सफर फ्री कर रखा है, स्टूडेंट्स का भी बस का सफर फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देंगे और पास बनाएंगे। आप में से किराएदार कौन कौन है? सारे ही किराएदार हैं। मेरे को पता चला हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन किराएदारों को फ्री बिजली पानी का बेनिफिट नहीं मिल रहा।
अब मैं ऐसी स्कीम बनाऊंगा, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि किराएदारों को भी फ्री बिजली पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। मेरे को पता चला है कि चारों तरफ सीवर की बहुत ज्यादा समस्या है। जितनी पुरानी सीवर की पाइपलाइन है वो सारी बदलवाएंगे और सफाई, साफ सफाई का इंतजाम करेंगे ताकि सीवर की समस्या ना रहे। और इस बार बाकी सारे काम तो करेंगे, एक काम सबसे जरूरी है। मैं जहां भी जा रहा हूं, बच्चे घर बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, मेरा दिल बड़ा तकलीफ देता है। सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी होगी बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना, बेरोजगारी दूर करना। इस पे मैं पूरा प्लान बना रहा हूं, बहुत बड़ा प्लान बना रहा हूं। बच्चों की बेरोजगारी दूर करेंगे। और दिल्ली में एक बड़ा शानदार काम शुरू हो गया। पानी की किल्लत है बहुत जगह पानी गंदा आ रहा है। पांडव नगर एक कॉलोनी है, ये वाला पांडव नगर नहीं, राजेंद्र नगर विधानसभा में पांडव नगर एक कॉलोनी है, वहां पे हमने शुरू करा है। वहां 24 घंटे पानी आने लग गया और साफ पानी आता है, सीधे नल में पानी लगा लो, आरओ की जरूरत नहीं पड़ती, फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसको मैं पूरी दिल्ली में लागू करूंगा अगले 5 साल में। बहुत जल्दी, 1-2 साल में आपके घर में 24 घंटे पानी आएगा, सीधा नल से साफ पानी आया करेगा। अब दिल्ली में कहते हैं आधी सरकार है, हाफ गवर्नमेंट है, कहते हैं ना, तो बाकी हाफ गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी वालों की है। केंद्र सरकार, हाफ गवर्नमेंट केंद्र सरकार है, बाकी हाफ गवर्नमेंट हमारी है। उनके पास तो बहुत पावर है, एलजी उनका, 7 एमपी उनके, केंद्र सरकार उनकी, और अथाह पैसा उनके पास, अरबों खरबों रुपया है, केंद्र सरकार उनकी है। पिछले 10 साल में मैंने क्या काम करे मैंने आपको बता दिया। अब पिछले 10 साल में बाकी आधी सरकार ने क्या काम करे ये बताएं। बीजेपी बताए कि बीजेपी ने क्या काम करे। इनके पास इतना पैसा, इतनी पावर। मेरे को बता दो एक स्कूल बनाया हो इन्होंने, मेरे को बता दो महिलाओं के लिए कुछ करा हो इन्होंने, मेरे को बता दो व्यापारियों के लिए कुछ करा हो इन्होंने, मेरे को बता दो कोई अस्पताल बनाया इन्होंने। गालियां दी बस 24 घंटे केजरीवाल को गालियां। इनको एक काम दिया था दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने का, आज बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने दिल्ली का। चारों तरफ खुलेआम गोलियां चल रही हैं, गैंगस्टर आ रहे हैं, महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हर रोज दिल्ली में 17 बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, रोज 10 महिलाओं की किडनैपिंग हो रही है, महिलाओं के खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं। कहां जाएं, किसके पास जाएं? इनको एक काम दिया था, बेड़ा गर्क कर दिया। इनसे पूछो कि पिछले 10 साल में क्या काम किया, कहते हैं केजरीवाल को खूब गालियां दी। इनसे पूछो अगले 5 साल में क्या काम करोगे, कहते हैं केजरीवाल को चुन चुन के गालियां देंगे। इनसे पूछो अगले 5 साल में क्या काम करोगे, कहते हैं केजरीवाल भड़वा है। इनसे पूछो पिछले 10 साल में क्या काम करा, कहते हैं केजरीवाल आतंकवादी है। इन्होंने इतनी गालियां दी है, मैं आज लिस्ट लेके आया हूं। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। कहते हैं 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमो। ये तो थोड़ा सा, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है, ये संकल्प पत्र है इनका बीजेपी का। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने केजरीवाल को शानदार गालियां दी इसलिए वोट दो। केजरीवाल आपसे काम के नाम पे वोट मांग रहा है।
बीजेपी वाले गालियों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। गालियों के नाम पे वोट दोगे कि काम के नाम पे वोट दोगे? और यहां जितने झुग्गी वाले हैं सबको मैं बता दूं, आजकल ये बीजेपी वाले आपकी झुग्गियों में आके सो रहे हैं। सतर्क रहना, बड़े खतरनाक लोग हैं। जिसकी झुग्गी में आके सोते हैं 3 महीने बाद उसके झुग्गी तोड़वा देते हैं। पिछले 5 साल में इन्होंने 2020 में मोदी जी ने दिल्ली में आके बोला था 2022 तक दिल्ली की सारी झुग्गी वालों को पक्के मकान दे दूंगा। अब 2025 में आके फिर कह रहे हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान। तो 2022 तक पिछले 5 साल में इन्होंने 4,500 मकान बनाए हैं। दिल्ली में 4.5 लाख झुग्गियां, 100 साल लगेंगे। तो इनको कोई मकान नहीं देने। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर गलती से वोट दे दिया, ये अरबों खरबों की जमीन है। ये जमीन उठा के अडानी को, अंबानी को, सारे बड़े बड़े बिल्डरों को दे देंगे आपकी जमीन। केवल केजरीवाल आपकी झुग्गी बचाएगा। जब तक आपको पक्के छत नहीं मिल जाती तब तक आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। इनके चक्कर में मत पड़ जाना। तो दोस्तों, इस बार अभी जैसे मैंने बताया, पिछली बार आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप लोगों ने बीजेपी का एमएलए चुन लिया। वो एमएलए मेरे से लड़ता रहा। यहाँ गांधीनगर में सारी सड़कें टूटी हुई है, नहीं टूटी हुई है? पानी की किल्लत है कि नहीं है? सारी सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा? अभी जिस सड़क से मैं आया सारी टूटी, यूं नाच रही थी हमारी बस, वो जो गाड़ी जो है। ये 5 साल मेरे से लड़ता रहा, इसने काम नहीं किया। इस बार ये गलती मत कर देना। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी का एमएलए चुनना, दीपू चौधरी की ड्यूटी लगा के जा रहा हूं आज मैं। इसका सीधा मेरे से कनेक्शन है। मेरा फोन नंबर इसके नंबर पे है, इसका नंबर मेरे पास है। अगर कोई समस्या होगी, आपकी कोई समस्या होगी, ये सीधे मेरे पास आके समस्या दूर कराएगा। आपके पानी का इंतजाम कर दूंगा। हर वार्ड में 3-3 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा। सीसीटीवी कैमरे लगवा दूंगा, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे आपकी सुरक्षा के लिए। आपका पानी ठीक करा दूंगा, आपका सीवर और सफाई का काम ठीक करा दूंगा, आपकी सड़कें सारी रिपेयर करा दूंगा युद्ध स्तर के ऊपर। पर इस बार वो गलती मत कर देना। और इस बार तो बीजेपी से कांग्रेस वाला लड़ रहा है। बीजेपी को तो कैंडिडेट भी नहीं मिला, वो कांग्रेस वाले को लेके आए हैं। वो कांग्रेस वाला लड़ रहा है। वो एक बार बीजेपी में जाता है, एक बार कांग्रेस में जाता है, फिर बीजेपी में जाता है, फिर कांग्रेस। अरे भाई, कुछ ईमान धर्म है नहीं है? कुछ ईमान, आदमी का ईमान होता है नहीं होता है? इसका कुछ ईमान धर्म है नहीं है? कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। ये क्या है? पलटू राम। तो आज मैं आपकी सारी समस्याओं की जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं। सारी समस्याएं केजरीवाल समाधान कराएगा और केजरीवाल अपनी जुबान का पक्का है। और आज आपको एक जिम्मेदारी देके जा रहा हूं। गांधीनगर सीट से दीपू चौधरी रिकॉर्ड मतों से पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों से जीतने। मंजूर है? भारत माता की।